आप सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, योग भारतीय संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है। शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने का एक सशक्त माध्यम है योग। वर्तमान में जब संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है, ऐसे समय में योग की महत्ता और भी बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने हेतु योग का नित्य अभ्यास करना लाभकर माना गया है। भारतीय दर्शन और जीवन शैली में योग का अत्यधिक महत्व है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तथा आध्यात्मिक उन्नयन के लिए योग के महत्व को अब वैश्विक स्तर पर भी स्वीकारा जाने लगा है। कोरोना महामारी के दौरान स्वस्थ और तरोताजा रहने, सामाजिक अलगाव और अवसाद से लड़ने के लिए दुनिया भर के लोगों द्वारा योग को अपनाने की प्रवृत्ति देखी गई है। कोविड-19 रोगियों की मनोसामाजिक देखभाल और पुनर्वास में भी योग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। योग लोगों में व्याप्त भय और चिंताओं को दूर करने में विशेष रूप से सहायक है। योग की महत्ता को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के चलते दुनिया भर के देशों ने इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वीकारा और 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यूजीसी ने 2015 से योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा संस्थानों को उचित मार्गदर्शन दिया है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हाल ही में जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-2020 की रिपोर्ट के अनुसार 134 विश्वविद्यालयों और 143 महाविद्यालयों में योग और योग विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जा रहा है। यूजीसी की ये भी कोशिश है कि और अधिक विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में योग विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित हों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यूजीसी के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज के द्वारा विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। 21 जून 2021 को योग के साथ रहें, घर पर रहें, बी विद योगा, बी एट होम मूल कथ्य के तहत पूरे विश्व भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का मूल वाक्य हमें घर पर रहते हुए योग करके एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। कोविड-19 महामारी ने मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को बढ़ाया है, जिसमें अवसाद और चिंता भी शामिल है। अतः शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित विषयों के अतिरिक्त महामारी द्वारा जन्य मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के आयाम को संबोधित करने की भी आवश्यकता है। आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के पारस्परिक सहयोग से देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी योग के आध्यात्मिक, चिकित्सीय और शैक्षणिक प्रकार के बहुआयामी उद्देश्यों के बारे में उल्लेख है। वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को एक बार पुनः ज्ञान की महाशक्ति बनाने का उपक्रम है। यह शिक्षा नीति हमारे गौरवशाली अतीत और हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली की प्रेरणा पर आधारित है, जो व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास पर भी जोर देती है। शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण और आत्म साक्षात्कार है।
जिससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि योग हमारी आने वाली पीढ़ी में शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में निश्चित रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि योग मन, शरीर और आत्मा के शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जागरण का एक उपकरण है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, महान शिक्षाविद, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय कहा था कि यदि शिक्षण संस्थान अपने विद्वानों की हृदय शक्ति के विकास पर ध्यान न देते हुए केवल उनकी दिमागी शक्ति के विकास पर ही जोर देंगे तो वह अपना कार्य आधा ही करेंगे। अतः युवाओं का चरित्र निर्माण करना प्रस्तावित विश्वविद्यालय यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक प्रमुख लक्ष्य होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि उस शिक्षा द्वारा यहाँ केवल अभियंता, चिकित्सक, विधिवेता, वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ, विद्वान ही नहीं तैयार किए जाएंगे, वरन ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया जाएगा जिनका चरित्र उज्जवल हो, जो कर्तव्य परायण और मूल्यनिष्ठ हो। यह विश्वविद्यालय केवल अर्जित ज्ञान के स्तर को प्रमाणित कर डिग्रियां देने वाली संस्थान होकर सुयोग्य सचरित्र नागरिकों की पौधशाला होगा। महामना का यह कथन आज भी बहुत प्रासंगिक है। इस उद्देश्य की पूर्ति में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आशा है कि हमारे देश के शिक्षा संस्थान इसका अनुसरण करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।